बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। टॉपिक जो है आज का डेट इज सैंपल मेथड। इट इज SAMPLE सैंपल मेथड। Sample method is that method in which data is collected about the sample on a group of atoms taken from the population for examination and conclusions are drawn on their basis. Simple method is that method. सिंपल मेथड उस मेथड को कहते हैं जिसमें डाटा कलेक्ट किया जाता है अबाउट द सैंपल के तौर पर एक ग्रुप में से ग्रुप ऑफ एटम्स जो है उसमें से सैंपल को लिया जाता है पॉपुलेशन में से फॉर एग्जामिनेशन और कंक्लूजन के लिए कंक्लूजन ड्रॉन हो जाता है। कंक्लूजन आर ड्रॉन ऑन देयर बेसिस, उस बुनियाद पे कंक्लूजन ड्रॉ हो जाता है। सिंपल मेथड इज वाइडली यूज्ड इन आवर डे टू डे लाइफ। सिंपल मेथड को समझने के लिए हम कोशिश करेंगे इसको एग्जाम्पल के जरिए समझाने की। हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें भी सिंपल मेथड का इस्तेमाल किया जाता है हो जाता है। अगर हम एक लेडी की बात करेंगे जो किचन में है, फॉर एग्जाम्पल वो टेस्ट करती है only a grain or two of rice to know whether the rice is boiled or not। वो एक दो दाने राइस के टेस्ट करती है ताकि उसको पता चले कि ये बॉयल हुआ है या नहीं, या तैयार हुआ है या नहीं। तो दैट इज सैंपल। दैट इज वो पूरी उस जो उसका बर्तन है जिसपे वो बॉयल होता है राइस, पूरा बर्तन जितना भी उसमें जो दाने हैं राइस के, हर एक दाने को वो एक एक करके नहीं देखती है बल्कि एक दो दाने लेकर उनका टेस्ट करके वो ये बता सकती है कि ये राइस तैयार हुआ है या नहीं, ये बॉयल हुआ है या नहीं। तो दिस इज सैंपलिंग। या दूसरी मिसाल हम कहेंगे, अगर हम एग्जामिन करेंगे ओनली ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड, एक आदमी के कुछ कतरे लेंगे खून के, फ्यू ड्रॉप्स कुछ कतरे लेंगे खून के, तो डॉक्टर ये डिटरमाइन कर सकता है ब्लड ग्रुप इस आदमी का क्या है। गोया कि उस आदमी के, उस पर्सन के कुछ ड्रॉप्स लिए जाते हैं ब्लड के, तो उस पे डॉक्टर ये कह सकता है कि इसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, इस आदमी का ब्लड ग्रुप कौन सा है। दिस इज सिंपल मेथड, सैंपलिंग मेथड। तो मुझे लगता है कि इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। आपको समझ आया होगा कि सैंपल मेथड किसको कहते हैं। या पिछले उस एक लेक्चर में मैंने कहा था, अगर हम चावल की एक बोरी है हमारे पास, उसमें से कुछ दाने सुराख करके कुछ दाने निकालेंगे, उन दानों की बुनियाद पे हम ये कह सकते हैं कि इस बोरी में चावल कैसा होगा, किस ग्रेड का होगा। दैट इज सिंपल मेथड। अब हम देखेंगे सूटेबिलिटी ऑफ द सैंपल मेथड। इसकी सूटेबिलिटी कहाँ है, कहाँ ये सूटेबल रखता है ये मेथड। सैंपल मेथड इज पर्टिकुलरली सूटेबल व्हेन, पहला जहां ये सूटेबल है, द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज। जहां पॉपुलेशन जो है उसका साइज जो है बहुत ज्यादा है, वहां ये सूटेबल है ये मेथड। दूसरा, वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नॉट नीडेड। जहां हमें ज्यादा एक्यूरेसी की जरूरत ना हो वहां ये सूटेबल है। तीसरा, इंटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ डाइवर्स आइटम्स इज नॉट रिक्वायर्ड। और तीसरा ये है कि जहां हमें इंटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ डाइवर्स आइटम्स की जरूरत ना हो। और चौथा, व्हेन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ यूनिवर्स आर ब्रॉडली सिमिलर टू ईच अदर। और जब डिफरेंट यूनिट्स यूनिवर्स के या पॉपुलेशन के जो ब्रॉडली सिमिलर होंगे, यकसान होंगे, एक दूसरे के यकसान होंगे, एक जैसे होंगे, वहां यहाँ पे ये सूटेबल है ये मेथड, जिसको हम सिंपल मेथड कहते हैं। अब जाहिर सी बात है, इट हैज सम मेरिट्स। पहला मेरिट इसका है, इट इज इकोनॉमिकल। सिंपल मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज इकोनॉमिकल। ये इकोनॉमिकल है, मींस इसमें खर्चा कम आ जाता है। बिकॉज ओनली सम यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन आर स्टडीड, क्योंकि पॉपुलेशन के चंद एक यूनिट्स को स्टडी किया जाता है, इसलिए ये इकोनॉमिकल है, इसमें खर्चा बहुत कम आता है।
दूसरा इसका मेरिट है टाइम सेविंग, इसमें टाइम बचत हो जाता है। इन दिस मेथड ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ एटम्स और इन्वेस्टिगेटेड, इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ एटम्स है जो है उनको इन्वेस्टिगेट किया जाता है। एज सच द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज टाइम सेविंग, ये टाइम सेविंग है ये प्रोसेस जो है जिसको हम सिंपल मेथड कहते हैं। इट इज नॉट टाइम कंज्यूमिंग, इसमें टाइम ज्यादा जाया नहीं होता। तीसरा इसका मेरिट है दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर, बिकॉज ओनली ए लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स और कवर्ड, इसमें चंद एक एटम जो है उनको कवर किया जाता है। एरर्स कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड, इसमें जो गलतियां हैं उनको आराम से उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। टू दैट एक्सटेंट सिंपलिंग मेथड शोज बेटर एक्यूरेसी, ये हमें बेटर एक्यूरेसी दिखाता है। चौथा इसका जो मेरिट है दैट इज लार्ज इन्वेस्टिगेशन, सिंपल मेथड इज मोर फीजिबल इन सिचुएशंस ऑफ लार्ज इन्वेस्टिगेशन, जहां लार्ज इन्वेस्टिगेशन हो वहां ज्यादा फीजिबल रहता है ये मेथड सिंपल मेथड देन द सेंसस मेथड। जब हम मुकाबला करेंगे सेंसस मेथड के साथ तो ये ज्यादा रहता है सूटेबल। विच जनरली इन्वॉल्व्स अनअफोर्डेबल कॉस्ट, क्योंकि सेंसस मेथड में अनअफोर्डेबल कॉस्ट, उसमें पैसा बहुत आता है, खर्च बहुत ज्यादा खर्च आता है इसके मुकाबले में। जो इसका पांचवा जो इसका फायदा है दैट इज या मेरिट जिसको हम कहेंगे दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव convenience. There is an administrative convenience in handling a limited number of items. A limited number of items जो है उनको हैंडल करने में एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस हो जाती है। मोर कैपेबल, इसमें ज़्यादा कैपेबल आदमी हो जाता है और एफिशिएंट होता है इन्वेस्टिगेटर्स, कैन भी इसमें ज़्यादा कैपेबल और ज़्यादा एफिशिएंट इन्वेस्टिगेटर्स को अपॉइंट किया जाता है, क्योंकि आदमियों की तादाद कम चाहिए इसलिए एफिशिएंट और कैपेबल इन्वेस्टिगेटर्स को अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट मेरिट इज मोर साइंटिफिक अकॉर्डिंगली टू और फिशर, सिंपल मेथड इज मोर साइंटिफिक, ये सिंपल मेथड जो है ज्यादा साइंटिफिक है बिकॉज द सिंपल डाटा कैन बी कन्वर्टली इन्वेस्टिगेटेड फ्रॉम वेरियस एंगल्स, इसको हम वेरियस एंगल से भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। नाउ इट हैज सम डिमेरिट्स। पहला डिमेरिट जो है दैट इज पार्शियल, इट इज ओनली अ पार्शियल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द यूनिवर्स, ये पार्शियल इन्वेस्टिगेशन है यूनिवर्स की। द इन्वेस्टिगेटर्स bias in the selection of the sample is not ruled out, accordingly the results may be biased as well. दूसरा इसका डिमेरिट जो है दैट इज रॉन्ग कंक्लूजन्स, if the selected sample does not represent the characteristics of universe, the study may end up with wrong conclusions. तो wrong conclusion पे ये खत्म हो सकता है अगर selected sample जो है वो represent नहीं करता है the characteristics of the universe, तो यहाँ wrong conclusion आ सकता है। तीसरा जो demerit है that is difficulty in selecting representative sample. It is not very easy to select a sample which would represent the characteristics of the entire population. ये इतना आसान नहीं है कि हम select करेंगे एक sample जो represent करे पूरी characteristics of the population को. It's not easy. चौथा demerit जो है that is difficulty in framing a sample. Sometimes the universe may be so diverse that it becomes difficult to frame a sample. कभी कभी ये इतना मुश्किल होता है कि ये क्या करेंगे सैंपल को, ये डिफिकल्ट होता है फ्रेम करने में सैंपल। नेक्स्ट इज डिमेरिट दैट इज स्पेशलाइज्ड नॉलेज। सैंपलिंग इन्वॉल्व्स a set of technical procedures. One must have the technical knowledge. इसमें एक आदमी को टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए ऑफ चूजिंग ए रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, ताकि वो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल को चूज कर सके फ्रॉम द यूनिवर्स। तो वो लोग जो वेल वर्सड हैं, पर्सन्स हु आर वेल वर्सड विद ऑल द टेक्निक्स ऑफ सैंपलिंग आर नॉट इजिली अवेलेबल, वो लोग इजिली हमें अवेलेबल नहीं हैं जो वेल वर्सड हैं, जो टेक्निक जानते हैं,
जो सिंपल निकालना जानते हैं, जो रिप्रेजेंट इसके कैरेक्टरिस्टिक जो रिप्रेजेंट करे पूरे यूनिवर्स को। तो दिस वाज टुडेज टॉपिक सिंपल मेथड। इस पे हमने बात की, बाद में हमने कहा सूटेबिलिटी ऑफ द सिंपल मेथड, फिर हमने बात की मेरिट्स की और उसके बाद डिमेरिट्स की। तो इस तरह से ये सिंपल मेथड का लेक्चर जो था ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू।